जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के कुछ यूनिक आइडिया के बारे में। आइए हम पहले यह जान लेते हैं कि पैसिव इनकम किसे कहते हैं। अगर हम पैसे के लिए कोई काम नहीं करें और फिर भी हमें पैसा मिले और पैसा आता रहे, उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पैसिव इनकम आएगा कहां से, कैसे हम इसे कमा सकते हैं। अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करने का कुछ यूनिक आइडिया पे हम बात कर लेते हैं। मेरा यह मानना है एफडी और स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा आपका एक साल में सेविंग कितना हो पा रहा है। अगर आपका सैलरी महीने के 22,000 रुपए है तो आपको अपने घर पे खर्च करने के लिए 5,000 रुपए ही देना होगा। 2,000 रुपए आपको अपने खर्च के लिए रखना है। अब आपके पास बचे 15,000 रुपए, जो कि आपको हर मंथ 15,000 रुपए 2 सालों तक सेव करके रखना है। 2 सालों में आपके पास टोटल सेविंग 3,60,000 रुपए हो गए हैं। अगर आपको भी 1,000 रुपए को 1 करोड़ में बदलना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। 3,60,000 रुपए में से 10,000 रुपए आपको अपने जीवन यापन के लिए रख लेना है या उसे इमरजेंसी फंड में डाल देना है। अब आपके पास बचे 3,50,000 रुपए। अब इसको 2 भागों में बांट देना है। एक भाग में आपके पास 1,75,000 रुपए बचे। अब आपको 1,75,000 रुपए को फिक्स डिपॉजिट कर देना है, जो कि डबल होने के जितना भी टाइम लगे उतने टाइम के लिए आपको 1,75,000 रुपए फिक्स कर देना है। क्योंकि आगे तो महंगाई बढ़ेगा ही, जो कि आपके ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं आ पाएगा। ये फिक्स डिपॉजिट अगर आप कर देते हैं तो अभी भी आपके पास 1,75,000 रुपए बचे थे, क्योंकि 3,50,000 रुपए को आपने 2 भागों में बांटा था। अब 1,75,000 रुपए को आप 2 भागों में बांट दे, फिर आपके पास 87,500 रुपए बचते हैं। अब इसको 2-3 भागों में बांटकर इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है। अभी भी आपके पास 87,500 रुपए बचे थे। आइए अब इसको 5 कंपनी का शेयर खरीदना है 5 सालों के लिए। अब आप फिर से वही आ गए जहां आपका सैलरी 22,000 रुपए था। अब इस 22,000 से आपको अपना जीवन यापन करना है और सेविंग भी करना है। अब हम मिलते हैं 5 सालों के बाद या 7 सालों के बाद। चलिए अब आगे देखते हैं आपके पास कितने रुपए हो चुके हैं। आपका फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से आपने कितना रुपए कमा लिया है। आइए अब हम बात करते हैं उस टॉपिक पे। 1,75,000 को आपने डबल होने के लिए फिक्स किया था, वह अब डबल होकर 3.5 लाख रुपए हो चुके हैं। फिर आपने 87,500 रुपए को कई भागों में बांटकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। म्यूचुअल फंड में तो 16-17% आराम से मिल जाता है, यहाँ तक कि 20% भी मिलता है। तो आइए 16% से हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए हम देखते हैं 16% अगर आपको म्यूचुअल फंड से मिलता है तो आपके पास अब यह 1,01,500 रुपए हो गए हैं। अभी आपने 5, 6, 7 कंपनियों का शेयर भी खरीदा था, अभी उसका कैलकुलेशन बाकी है। स्टॉक मार्केट में 50 से 60% बिल्कुल आसानी से मिल जाता है 5 से 6 सालों में। तो आइए अब हम 87,500 रुपए, अगर आपको 35% ही मिला तो आपका अब कैपिटल हो चुका है 11 लाख के लगभग। चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट और आपने जो शेयर बेचा, उन सभी को एक साथ जोड़कर देखते हैं आपका टोटल इनकम कितना जा पहुंचा है। आपने फिक्स डिपॉजिट से कमाया 3.5 लाख रुपए। 10,01,500 रुपए आपने म्यूचुअल फंड से कमाया। 11 लाख के अराउंड में आपने शेयर मार्केट से कमाया। तो अब टोटल आपके पास 24,65,500 रुपए
अब आपके पास हो चुके हैं। अब आपको 10 लाख जीवन यापन के लिए रख लेना है। सेम प्रोसेस अब आपको फिर 5 सालों के लिए कर देना है। तो अब बताइए आप कहाँ पहुँच जाएंगे और कितना इनकम कर लेंगे, पैसिव इनकम, जो कि आपका बच्चे या आपके बच्चे के बच्चे इस पैसे को सोकर खा सकते हैं। और इसी तरह प्रोसेस करते ही जाना है। फिर आपको एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आपके बच्चे या उसके बच्चे सोकर खाएंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक पे। तब तक बाय बाय दोस्तों।